बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। बोले दुल्हन सरकार की जय हो। बोले विवाह महामहोत्सव की जय। यहाँ गए पुनः इसके बाद चित्रकूट, और चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि से उन्होंने पूछा है कि मैं कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा सरकार आप जहां न हो वहां मैं बता दूं कि आप यहाँ रहिए। 14 स्थान बतलाए हैं। अंत में फिर एक स्वाभाविक जिस भाव से रघुनाथ जी ने चर्चा किया, राम देहि तजिए ताहि कोटि बैरी संजंघ भरत महतारी। भरत ने महतारी को त्यागा है। बनी गुरु तजो कनपि ब्रज बनी तहि भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय ना पर मैया ने भी संकल्प कर लिया था, अरे तुम तो तन से जाए गए बेटा हो भरत, हम स्वयं के सुख की तिलांजलि दे चुके हैं। अपने धर्मपुत्र राम को जगत में यश प्रदान करने के लिए वास्तव में मेरा बेटा राम है, और वास्तव में मेरा बेटा मुझे माँ मानता है और माँ कहता है थोड़ी देर के लिए भरत तुम कहो चाहे ना कहो, जगत चाहे जितनी निंदा करे, तुम चाहे जितनी निंदा करो, पर राम को श्रेष्ठ राजा हमें बनाना है, जगत में पूजा करवानी है मेरे अपने राम की। उसके लिए मुझे कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो मंथरा का हो, बहाना चाहे जो भी हो। एक बात और, तापस वेश विशेष उदासी। प्रथम वरदान है 14 बरिस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदास, इसका मतलब क्या है? 14 वर्ष जो कहा, किसी राजा को श्रेष्ठ राजा बनने के लिए पहले साधना की आवश्यकता होती है। और भरत ने महतारी को त्यागा है। बनी गुरु तजो कनपि ब्रज बनी तहि भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय ना पर मैया ने भी संकल्प कर लिया था, अरे तुम तो तन से जाए गए बेटा हो भरत, हम स्वयं के सुख की तिलांजलि दे चुके हैं। अपने धर्मपुत्र राम को जगत में यश प्रदान करने के लिए वास्तव में मेरा राम जी वनवास में जाएं, वनवास में रहें। इसका मतलब क्या है? 14 वर्ष जो कहा, किसी राजा को श्रेष्ठ राजा बनने के लिए पहले साधना की आवश्यकता होती है। और